चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार जानने से पहले हम देखते हैं भारत का मैप। ये दोस्तों भारत का मैप है। अब भारत की स्थिति एवं विस्तार, यहाँ पर हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये श्रीलंका है। भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो भारत हमारा ग्लोब में इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो अगर हम कर्क रेखा को गुजारें इस तरीके से, लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब अगर भारत का अंशांशीय विस्तार देखें तो भारत का जो अंशांशीय विस्तार है वो ये रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अंशांशीय विस्तार है। अगर हम भारत के अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है। इस तरीके से भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में गोलार्ध में हमारा भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरी हुई है। अब अगर हम बात करें कि भारत में इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो 28 राज्य जो हैं उनकी और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी अगर हम लोकेशन देखें तो कहाँ कहाँ स्थित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन। 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी हम लोकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा लद्दाख, ये रहा हमारा लद्दाख। दूसरे नंबर पर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद में यहाँ पर तो ये हिमाचल प्रदेश है, और यहीं पर ये पंजाब है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और यहाँ पर ये हरियाणा है, और ये आपका बगल में उत्तराखंड लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, और ये उत्तराखंड है, और यही उत्तराखंड है, और ये वाली जो बॉर्डर है यूपी की है। इस तरीके से यूपी हमारा होता हुआ इस तरीके से ये हमारा यूपी है। ये इस तरीके से उत्तराखंड और ये हमारा यूपी है। यहाँ पर हमारा दिल्ली स्थित है।
तो एक हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया, फिर दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जो कि यूपी के लगभग बॉर्डर पे ही स्थित है। ये हो गया दिल्ली। अब दिल्ली के बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश ये पंजाब के बॉर्डर पे पड़ेगा, चंडीगढ़। तो ये 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसके बाद में यहाँ पर दीव है और यहाँ पर दमन है। ये है हमारा गुजरात। ये गुजरात है, तो गुजरात के ही बॉर्डर पर दीव एंड दमन, और यहीं पर दादरा एंड नगर हवेली। तो दमन, तो ये है दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तो अगर हम इसकी बात करें तो दादरा नगर हवेली एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये दोनों जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं 26 जनवरी 2020 से। तो इन दोनों को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये हो गया हमारा 5वां। 6वें केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो वह है पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर लोकेशन की बात करी जाए तो पुडुचेरी जो है ये रहा हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर ही हमारा आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश है और ये हमारा तमिलनाडु है, और यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से केरल है। तो जो पांडिचेरी यानी पुडुचेरी है उस 4 जिलों में फैला हुआ है। एक जिला तो यनम जो है उसका आंध्र प्रदेश में है, दूसरा जो पांडिचेरी है और एक कराईकल, 2 जिले इसके तमिलनाडु में और एक जिला माहे वो केरल में। इस तरीके से जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी वो 3 स्टेट में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और माहे में, केरल में। मतलब इसका एक जिला आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल है, और केरल में माहे स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। तो इस तरीके से ये 6वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाली खाड़ी में स्थित है, ये हो गया हमारा 7वां नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा 7वां हो गया। और एक और 8वां जो है वो है अरब सागर में स्थित, जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो इस तरीके से ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हम राजधानी देख लेते हैं एक। जो लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी है लेह, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर जो है ग्रीष्म राजधानी है, श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो जम्मू राजधानी है वो शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ, एक श्रीनगर एक जम्मू। तो श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और जम्मू है शीतकालीन राजधानी। तो ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं जो नए बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 31 अक्टूबर 2019 से बने हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। अब जो हमारा तीसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसी तरीके से जो पुडुचेरी है उसकी राजधानी पौंडीचेरी है। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है, और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की राजधानी दमन बनाई गई है। इस तरीके से ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी राजधानियाँ हैं। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है 26 जनवरी 2020 से
एक साथ मर्ज किए गए हैं। इस तरीके से इसकी राजधानी दमन बनाई गई है। तो ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ और उनकी लोकेशन। अब हम देखते हैं जो हमारे 28 8 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा जो हमारे 28 राज्य हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। जो 28 हमारे राज्य हैं उनकी हम लोकेशन देखते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तो छोड़ते हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये हमारा गुजरात। अब गुजरात के बगल में ये हमारा राजस्थान है। ये रहा राजस्थान, ये पंजाब, ये हरियाणा। इसी तरीके से यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, इस तरीके से मध्य प्रदेश। यूपी के बगल में ये आपका बिहार, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, और यहाँ पर इस तरीके से ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा और ये उड़ीसा हो जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से आकर के ऐसे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और यहाँ से इस तरीके से झारखंड, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बगल में ही यहाँ पर तेलंगाना है। इस तरीके से तेलंगाना, और ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, महाराष्ट्र, गोवा, ये केरल है, और ये हमारा कर्नाटक है। तो इस तरीके से अगर हम राज्यों को देखें, 28 राज्यों को, यहाँ पर ये सिक्किम है, और बाद बाकी यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स में हमारे 7 बहनों के राज्य शामिल हैं। इनको भी हम देखते हैं। ये इस तरीके से हमारा अरुणाचल प्रदेश रहेगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के ही नीचे नागालैंड है। नागालैंड के पास में आपका मणिपुर है, और मणिपुर के नीचे ही मिजोरम है, मिजोरम के बगल में ही त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और यहाँ से इस तरीके से ये हमारा पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, और इस तरीके से ऐसे मेघालय ये है, मेघालय, और ये असम है। इस तरीके से ये हमारे 7 सिस्टर्स हो गए। अब हम इनकी बारी बारी से, अब हम 28 राज्यों की बारी बारी से नाम और राजधानी देख लेते हैं। तो हम इस तरीके से चलते चले जाते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो गई। इसी तरीके से दूसरा राज्य हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा नंबर हो जाएगा पंजाब का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। चंडीगढ़ स्वयं जो केंद्र शासित प्रदेश है वो स्वयं की राजधानी चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की भी राजधानी। इस तरीके से चंडीगढ़ 3 राजधानियाँ बनती हैं। चंडीगढ़ स्वयं चंडीगढ़ की, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़। अब हम आगे देखते हैं चौथा नंबर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश।
अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर हो जाएगी। इसी तरीके से पाँचवा देखते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। इसी तरीके से छठवां देखते हैं मध्य प्रदेश यानी एमपी। एमपी की राजधानी हो जाएगी भोपाल। सातवां हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। इसी तरीके से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी इसी तरीके से चेन्नई हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। और इसकी प्रस्तावित राजधानी जो है अमरावती, नई राजधानी इसकी अमरावती होगी। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल, जिसको बंगाल के नाम से भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। अब हम ऊपर से कुछ स्टेट मिटाए दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। 16 नंबर पे फिर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। फिर हमारा बचता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। फिर इसके बाद में झारखंड आता है हमारा। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। फिर आता है बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमारा यूपी और उत्तराखंड बचता है। यूपी की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। अब हमारा 21वां जो राज्य है सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। इस तरीके से हमारे 7 सिस्टर को छोड़ करके जो हमारे 21 राज्य हैं वो इनकी राजधानियाँ हो गई। यानी कि जो हमारे 7 सिस्टर को छोड़ करके जो राज्य और राजधानियाँ थे वो हमने देख ली। अब हम देखते हैं 7 सिस्टर्स जो कि पूर्वोत्तर भारत है। ये पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है वो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और ये चिकन नेक से भारत से जुड़ा हुआ है। ये चिकन नेक है पश्चिम बंगाल के ये साइड, सिक्किम के नीचे ये साइड चिकन नेक कहलाता है। और यहीं से ये हमारा पूर्वोत्तर भारत जुड़ा हुआ है, जो 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। इसकी राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की शिलांग। इस तरीके से ये हमारे 7 सिस्टर्स की राजधानियाँ हैं। 7 सिस्टर्स जो कि ये चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चिकन नेक है, उससे ये जुड़ा हुआ है हमारा पूर्वोत्तर भारत, जो 7 बहनों के राज्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये हमारे पूरे भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हमने लोकेशन और राजधानियाँ देखी। अब हम आगे देखते हैं जो कर्क रेखा है।
कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिमी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये किन किन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है इसको याद रखने की ट्रिक है, गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिम। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक पश्चिम से पूर्व की ओर, इस ट्रिक से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से राज्यों का एक क्रम बनता है। गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिम, ये 8 राज्य हैं। 8 राज्य यहाँ से निकलेंगे जिनसे होकर के भारत में ये कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से हम इस गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिम से इसको हम डिकोड करते हैं। गुज मतलब गुजरात, गुजरात, रा मतलब राजस्थान, मा मतलब मध्य प्रदेश MP, छत्ती मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड, पा मतलब पश्चिम बंगाल, त्रि मतलब त्रिपुरा, मी मतलब मिजोरम, मिजोरम। इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरीके से ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसको याद रखने की ट्रिक है, गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिम, गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिम, गुजरा, मछत्ती, झाप, त्रिम। अब जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, या ये इसकी लोकेशन इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से गुजरती है। तो क्या है, ये गुजर रही है भारत की मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत की मानक समय रेखा। और ये गुजरती है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी नामक स्थान से गुजरती हुई रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जिस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसी प्रकार जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। उनको याद रखने की ट्रिक है, उमछुआ। ये भारत के 5 राज्य हैं, उमछुआ, 5 राज्य जो भारत की मानक समय रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक है, उ मतलब यूपी, मा मतलब MP, यूपी MP, छ मतलब छत्तीसगढ़, उ मतलब ओडिशा, आ मतलब आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसको याद रखने की ट्रिक है, उमछुआ, उमछुआ, उमछुआ। और जो कि इलाहाबाद के वो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर या नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। अब ये जो कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा, ये जो जहाँ पर क्रॉस होती हैं इस जगह पर, वो छत्तीसगढ़ में ये दोनों रेखाएं क्रॉस होती हैं। और छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले का नाम है कोरिया। छत्तीसगढ़ में कोरिया ज़िला है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं। हम देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबुथु है। किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता है। गौर माता या गुहार मोती भी उसे कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी तरीके से भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि लद्दाख में स्थित है।
इसी तरीके से भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट, लाहीचिंग, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लाहीचिंग और इंदिरा पॉइंट। इन अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लाहीचिंग या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जानते हैं। और अगर पूछा जाए मुख्य भूमि से लगा हुआ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इस तरीके से भारत का हमने पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु देखा। इस तरीके से भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आज हमने जाना।